नमस्कार, मैं उदित कुमार। आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क सिंगरौली। आज मैं सिंगरौली जिले से एक रिपोर्टिंग दे रहा हूं, जहां मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक में भूचाल आने वाला है। यह भूचाल विपक्ष का है, जहां कांग्रेस पार्टी में आपस में लड़ाई का एक औजार बना हुआ है। आपको बता दें कि अजय सिंह राहुल भैया पर नूरी खान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अजय सिंह राहुल भैया भाजपा को बचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पूरे प्रदेश में लोग मर रहे थे तो उस समय राहुल भैया सवाल क्यों नहीं पूछे, इतना। लेकिन यह समझ नहीं आता कि कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका न निभाकर बल्कि आपस में लड़ने का एक माध्यम बना रखा है। आपको बता दें कि वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो कोविड-19 से पूरा प्रदेश जूझा, महंगाई चरम पर है। इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन यह तो नेता अपने ही नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप करते दिख रहे हैं। इतने नहीं बता दें कि कमलनाथ का बयान सामने आया, नूरी खान का बयान सामने आया और कुछ तथाकथित सिंगरौली के नेताओं का बयान सामने आ रहे हैं। पर समझ ये नहीं आ रहा है कि आप जिन चीजों के लिए आप विपक्ष में भी हैं उसकी भूमिका निभाइए। अपनी एक एकाग्रता, आप कहें कि एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। आप अलग अलग टोलियों में बटे हैं। कोई नेता इस पे आरोप लगा रहा है, कोई नेता इस पे आरोप लगा रहा है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि बिंद के राहुल भैया ने ऐसा क्या कुछ किया कि जो इन नूरी खान को पूरा लग गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने कमलनाथ का समर्थन देते हुए सीधे राहुल भैया पर आरोप लगाया है। इसको लेकर देखिए खास बातचीत प्रवीण सिंह चौहान क्या कहते हैं। प्रदेश के दो गद्दार नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं, जहां राहुल भैया पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा है कि बिंद की 31 सीटें हैं, जहां 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस सरकार बनाई थी लेकिन गिर गई। क्या राहुल भैया पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर 3 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस अगर जीतती चुनाव तो हमारी सरकार नहीं गिरती। इस चुनाव को न जीत पाना ज़्यादा सीट और सरकार गिरने में कितना रोल है राहुल भैया का, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि ज़मीन को नापने के लिए आसमानों से उड़कर ज़मीन नहीं नापी जाती है। ज़मीन अगर आपको नापना है तो धरती पर उतरना पड़ेगा। जी अजय सिंह राहुल भैया एक ऐसे नेता हैं कि लगातार इन 15 सालों में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और अच्छे से निभाते हुए सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को घेरने का काम किया। आज जितने बड़े नेता हैं तमाम, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वो केंद्र की राजनीति में लगे हुए थे। अजय सिंह राहुल भैया का जो राजनीतिक जीवन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे अपने शैक्षणिक जीवन कार्यकाल के समय जी। और अरुण जेटली जी उनके क्लासमेट हुआ करते थे। पढ़ाई के बाद उनकी कोई ऐसी इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी, लेकिन इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के निर्देश पर वो राजनीति में उतरे और सबसे कम उम्र के विधायक बने और लगातार जनता की सेवा के कारण और जनता से एक लगाव के कारण लगातार वो 6 बार के विधायक रहे। रहा सवाल चुरहट चुनाव हारने का जी, तो परिस्थितियां कभी ऐसे निर्मित हो जाती हैं। अभी हाल ही के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट हार गई, लेकिन सरकार बंगाल में ममता बनर्जी की बनी, ममता बनर्जी के चेहरे को देख करके बनी। तो इससे हम यह आकलन नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता खत्म हुई जी। उनकी लोकप्रियता की वजह से ही सरकार बनी। यही हाल मध्य प्रदेश का था। अजय सिंह राहुल भैया अपने विधानसभा में मात्र 3 दिन का समय दिए। यदि वो 10 दिन का समय चुरहट में दिए होते तो हम किन्हीं भी परिस्थिति में चुनाव ना हारते। और ठीक उसी तरह जिस तरह से ममता बनर्जी पूरे प्रदेश में घूम रही थी, राहुल भैया भी पूरे प्रदेश में घूम करके कांग्रेस की सरकार बनाने में हुए लगे थे और विपक्ष की भूमिका को झेलने में लगे थे, जिस कारण से सरकार बनी। 3 सीटों की अगर बात करें तो जो 3 सीटों बता रहे हैं, 3 सीट पाई है कांग्रेस और कांग्रेस सरकार गिर गई, इसमें क्या रोल है? क्या इनकी वजह से 3 सीट मिला, भाजपा जीती 4 सीट? देखिए, विंध में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ जी। विंध षड्यंत्र का शिकार हुआ और कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि हम कुछ अंतराल से सिंगरौली हार गए। वही हाल सीधी का हुआ या अन्य विंध के रीवा इधर उधर जी। तो 2000-3000 मतों से चुनाव
हारे। चलिए दूसरा सवाल बात करें, इसके बाद पुनः रिटर्न आएंगे कि जो नेता हैं आपके कांग्रेस के तथाकथित नेता, जो छोटे नेता हैं, एक गद्दावर नेता पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आपका संगठन क्या कर रहा है? तथाकथित नेता सिंगरौली से लेकर इंदौर तक, नूरी खान से लेकर तमाम वो नेता जो इनका वर्चस्व अगर बात करें तो कोई चुनाव में नहीं लगता होगा, फिर भी एक राहुल भैया जैसे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, चलाएं विपक्ष की भूमिका निभाए हैं, ऐसे नेताओं पर आरोप लगाना कितना सही मानते हैं और संगठन क्या कर रहा है आपका कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पर यह संगठन की कमजोरी है जी। नूरी खान जी के द्वारा जो बयान दिया गया, उसके बाद संगठन ने किसी भी प्रकार का कोई उनके विरुद्ध कार्रवाई न करना, कहीं न कहीं ऐसे जो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो नेता आगे आते हैं, ऐसे नेताओं के मनोबल को बढ़ावा देना है। यदि नूरी खान के बयान के बाद तत्काल संगठन उन पर कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें, ये जो छुटपुटिये नेता हैं जो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, उन नेताओं का इस तरह बयान नहीं आता। माननीय कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पर जो एक विंध्य के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एक सवाल खड़ा किया था कि यदि हम विंध्य चुनाव न हारते तो हमारी सरकार न जाती, तो सरकार तो बनी, सरकार किन कारणों से गई ये मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है जी। कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे पार्टी के मुखिया हैं। जो सवाल उन्होंने विंध्य के कार्यकर्ताओं के ऊपर खड़ा किया था, हमारा स्तर नहीं है उस सवाल का जवाब देने का। निश्चित तौर पर माननीय अजय सिंह राहुल भैया जो विंध्य के रूप में एक चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में एक साधारण सा जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि विंध्य की वजह से सरकार गई है, और सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में माननीय अजय सिंह का और विंध्य के तमाम लोगों की अहम भूमिका रही है। तो इन बातों को लेकर के हम जैसे कार्यकर्ताओं की ये हैसियत नहीं है कि हम अजय सिंह राहुल भैया के बयानों पर कटाक्ष करें या माननीय कमलनाथ जी के बयानों पर टिप्पणी करें। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है। हम लोगों के राजनीतिक जीवन की अभी शुरुआत है, चाहे वो नूरी खान जी हों, चाहे मैं हूँ, या मेरे जैसे तमाम अन्य छुटपुटिया नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़े नेताओं की बड़ी शालीन तरीके से बयानबाजी थी। अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने बचाव किया और उन्होंने एक बात रखी कि यदि हम विंध्य में ज़्यादा सीटें लाते तो शायद हमारी सरकारें न जाती। चलिए बात करें अगर तो लोकसभा चुनाव भी राहुल भैया लड़े थे, उसमें भी उनकी हार हुई, फिर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए, कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ता होगा प्रदेश पे। देखिए, जो मैंने बताया कि चुरहट विधानसभा किन परिस्थितियों में हारे, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जी। और रहा सवाल लोकसभा का, तो ये वही अजय सिंह राहुल भैया हैं जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर पूरी मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ लगी हुई थी और शिवराज सिंह ने सिंगरौली जिले की घोषणा उस वक्त की थी। एक बड़ी लहर थी भाजपा की। इन परिस्थितियों के बावजूद भी मानिक सिंह को यहाँ से सांसद बना करके लेके गए थे। जब कुंवर अर्जुन सिंह जी के द्वारा तिवारी कांग्रेस बनाई गई, अलग कांग्रेस बनी, जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अलग हो रहे थे। तो उस समय सिंगरौली सीधी संसदीय क्षेत्र से मात्र एक सांसद जो थे तिलकराज सिंह जीत करके गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका जनाधार नहीं है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जनाधार है, लेकिन वो एक लहर ऐसी थी। क्या स्थिति निर्मित हुई? आप एक बात बताइए कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी, स्मृति ईरानी जी की जो राजनीतिक अगर हम बात करें, परिस्थितियों की बात करें, तो कोई हैसियत नहीं है हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के सामने। लेकिन परिस्थिति थी, स्मृति ईरानी चुनाव उनको हरा ले गई, इंदिरा जी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, सिंधिया जी इतने बड़े कद्दावर नेता थे, एक छोटा सा उनका स्वयं का कार्यकर्ता चुनाव हरा दिया। तो इससे हम ये नहीं आकलन कर सकते कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की लोकप्रियता कम हुई।
सिंधिया जी की उनके क्षेत्र में लोकप्रियता कम हुई, या अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चुनाव हारे थे तो उनकी लोकप्रियता कम थी, या इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी तो उनकी परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई, चुनाव हारे। अगर कहें एक बार और कि बार बार जब जब चुनाव आता है विधानसभा का, तब तक कहा जाता है कि राहुल भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता नहीं है कि आपके पार्टी की लापरवाही और या फिर भाजपा साठगांठ की वजह से राहुल भैया को हराया गया, या इसके बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया? क्या इसका भी रोल हो सकता है क्या? देखिए 100% अजय सिंह एक ऐसे तेज तर्राट नेता है जो बेदाग छवि के नेता है जी। अजय सिंह को किसी का भय नहीं है कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ जाएगा, कि हमारे किसी भांजे के घर में छापा पड़ेगा तो वो रिकॉर्ड मिल जाएंगे तो हमको डर है। अजय सिंह आज के डेट में कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, बेदाग छवि के नेता हैं। वो सदैव शिवराज सिंह को घेरने का काम किए, उनके काले कारनामे को उजागर करने का काम किया उन्होंने। शिवराज सिंह और साधना सिंह ने परिवारवाद दायर किया उनके खिलाफ, और जब शिवराज सिंह रथ यात्रा लेकर के चले थे, अपने आप को लोकप्रिय बनने का प्रयास कर रहे थे, तो उस रथ को रोकने का काम अजय सिंह के कार्यकर्ताओं ने किया और जेल गए। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो लोग आज कह रहे हैं कि 15 साल, ये 15 साल का ही संघर्ष है। 6 महीने में अध्यक्ष बदल जाने से नहीं सरकार बनी थी। अरुण यादव जी ने लाठी खाई थी, सर फटा था, खून बह रहा था, अजय सिंह राहुल भैया जेल गए थे, तो ये स्थितियां निर्मित हुई थी प्रदेश में। तब जा करके कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी थी, जब अच्छे तरीके से ऐसे अरुण यादव जी जैसे कद्दावर नेता, अजय सिंह राहुल भैया जैसे कद्दावर नेता, जब इन्होंने घेरा सरकार को, सरकार की नाकामियां जनता के बीच में लाए, ये जनता के बीच में गए। मैं आपको बता दूं कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा गर्मी में न्याय यात्रा लेकर के पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया गया था, और कुछ जगह पर मैं भी उस यात्रा का साक्षी हूं कि तपती धूप में पेड़ के नीचे अजय सिंह राहुल भैया सो रहे थे, आराम कर रहे थे 2 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, रास्ते में रुक करके पेड़ के नीचे भोजन किया करते थे। किसी हेलीकॉप्टर से उड़ करके मध्य प्रदेश का दौरा नहीं किया है उन्होंने जमीन नापी है, क्योंकि वो जमीनी नेता है। तब जाकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। आज निश्चित तौर पर हम सबको इस बात की तकलीफ है कि पार्टी आला कमान ऐसे कद्दावर नेता को, ऐसे नेता को कहीं न कहीं दरकिनार करने का काम कर रही है। जब सरकार बनी तब भी मध्य प्रदेश में 1.5 साल के लिए सरकार बनी, उनकी भूमिका शून्य रही, मतलब सरकार में कोई विशेष हस्तक्षेप उनका नहीं दिखा, और न तो उनके लोगों का कोई कार्य होता था। वो केवल अपने लोगों के लिए विषम परिस्थिति में उस वक्त अपने कार्यालय में बैठा करते थे और अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते लोगों का काम कराया करते थे। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जिस तरह से अजय सिंह को दरकिनार करने का काम कर रही है, आने वाले समय में इसका कहीं न कहीं दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अजय सिंह एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान, जिनका वर्चस्व मध्य प्रदेश के हर एक कोने में है। आप चले जाइए, चाहे वो भिंड मुरैना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का आखिरी कोना, कोई भी ग्वालियर, चंबल, कहीं भी आप चले जाइए, वहाँ अजय सिंह के लोग हैं। कारण ये है कि 10 साल राहुल साहब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान राहुल भैया ने लोगों का काम किया है। राहुल भैया से लोगों का जुड़ाव है, दाऊ साहब के लोग हैं, राहुल भैया के लोग हैं। राहुल भैया का, अर्जुन सिंह का मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्थान है, और नूरी खान जैसे और तमाम ऐसे छोटे मोटे तथाकथित नेता जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ऐसे परिवार के ऊपर जिसने सारा जीवन अपना इस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया हो, जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा किया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार के ऊपर कटाक्ष करना निंदनीय, शर्मनाक है। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, जो प्रश्न उठता है कि संगठन चुप है, संगठन कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन होता तो ऐसे नेताओं को अब तक में बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। इस बात की तकलीफ है। चलिए एक सवाल मैं पूछ लूँ, बात खत्म करेंगे आगे जल्दी, कि जो प्रदेश सरकार है आपकी, जो विपक्ष में आपकी सरकार है, कमलनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं, क्या इनका जो ये प्लान है, क्या आगामी चुनाव में यह सफल हो पाएंगे? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी करीब है, कभी भी हो सकता है। क्या जिस तरह से इनके कार्यकर्ता हैं आपके पार्टी के, जो प्रदेश के जो उच्च नेतृत्व गद्दावर नेता ऐसे बयान अगर जारी करेंगे, तो क्या हाथ होगा कांग्रेस का? देखिए, एक तरफ तो ये कहना कि हम बिंद में चुनाव हारे, बिंद में हम कमजोर हैं जी। दूसरी तरफ राकेश सिंह चौधरी, जो जब राहुल भैया विपक्ष
नेता प्रतिपक्ष थे और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के शिवराज सिंह के खिलाफ, शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ आए, तो राकेश सिंह चौधरी जाकर के भाजपा की गोद में बैठ गए, कांग्रेस के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किए, कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का काम किए। ऐसे व्यक्ति को दोबारा पार्टी में ला करके और विंध्य में रीवा का प्रभारी बना करके कहां से कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जा रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता। यदि राकेश सिंह चौधरी इतने ही ताकतवर नेता है तो उन्हें छिंदवाड़ा का प्रभारी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बनाना चाहिए था। तो आप सब इस बात पर विचार करें कि ये विंध्य के साथ और विंध्य के नेताओं के साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। और मुझे तो बात ये नहीं समझ में आती कि विंध्य की इतनी बड़ी शख्सियत के विरुद्ध इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे तमाम नेता विंध्य के जो चेहरे हैं वो चुप बैठे हैं, क्यों? चलिए एक सवाल और मैं पूछूं, ठीक है, जो तमाम नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, जो राहुल भैया का नाम बेचकर तमाम व्यवसाय चलाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज वो चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं जब राहुल भैया पर ऐसे छोटे छोटे नेता इनके ऊपर तमाम उंगलियां उठाने लगे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। फिर जो नाम उनका बेचा करते, जो उनके नाम से तमाम कार्य करते हैं, वो लोग कहाँ यार चुप्पी क्यों साधे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर यदि कोतमा विधायक सुनील सर्राफ अनर्गल बयान दे सकते हैं, हाँ, यदि नूरी खान अनर्गल बयान दे सकती हैं, तो हमारे विंध्य के तमाम ऐसे नेताओं को, और विंध्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे नेताओं को आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने केंद्र की राजनीति कभी नहीं की, वो सदैव मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों की राजनीति की, मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में रहे, विपक्ष का दंश उन्होंने झेला है और विपक्ष की भूमिका निभाई है। उनके साथ तमाम विपक्ष के द्वारा साजिशें की गई, तमाम धन और धनबल के साथ चुरहट चुनाव को में उनको हराया गया एक षड्यंत्र के तहत। तो आज यदि हमारे पार्टी के कुछ तथाकथित चाटुकार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उनके समर्थकों को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, यही वक्त है। इस वाले को और पूछ लेता हूँ कि जैसे चुनाव आता है, जब विधानसभा की बात आती है तो लगता है कि राहुल भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब चर्चाएं होती हैं, जब हम लोग भी कहीं बैठते हैं तो एक ऐसी चर्चा में सामने निकल कर आए कि भाजपा नेता इस तरह बोलते रहे कि राहुल भैया को हराने को लेकर तो कांग्रेस भी लगी थी और वहाँ पर हराने को लेकर कांग्रेस ने ही उनको जिताने का प्रलोभन दिया और पैसे दिए और राहुल भैया हार गए चुनाव। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा भी कुछ है कि आपकी पार्टी आपके नेता को हरा रही है, मुख्यमंत्री बनने से रोक रही है? देखिए, जो वर्तमान की परिस्थितियां जो दिख रही हैं, दिख रही हैं, जिस तरह से राहुल भैया के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो आपने प्रश्न किया कि आपके कांग्रेस के लोगों ने ही, हाँ जी, एक बड़ी फंडिंग की, तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, यदि उन परिस्थितियों पर हम आकलन करें तो ये बातें बिल्कुल संभव हो सकती हैं, क्योंकि तमाम विंध्य क्षेत्र में ये बातें हम सबको सुनने को मिली कि कुछ बड़े नेताओं द्वारा, कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा भाजपा के प्रत्याशी को बड़ी फंडिंग कराई गई थी। क्या नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता को हराने के लिए एक अच्छा गद्दावर नेता जो प्रदेश को संभाल सकता है, उसको हराने के लिए आप ही के पार्टी के गद्दावर नेता भाजपा को फंडिंग कर रहे हैं? एक नेता हारने को कहीं सरकार गिरने का यह भी तो कारण नहीं है? इसी साजिश, इसी षड्यंत्र, इसी हकीकत की वजह से आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है।